हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हैलो एल्केन का प्रिपरेशन, यानी कि हैलो एल्केन को बनाने की विधि कि हैलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है, यही ना। तो इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि जैसे हैलो एल्केन जो होता है या जो एल्किल हैलाइड होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, यही ना। तो हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक। तो यानी कहने का मतलब पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे जैसे कोई कार्बन है और इसके मध्य अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उस कार्बन की और हाइड्रोजन की जो प्रकृति है उस कैसी होती है, यानी कि आबंध कैसे टूटता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका बॉन्ड ब्रेक होता है वह कैसे होता है, ठीक है ना। तो वहां पे आपने क्या देखा था, इस पर निगेटिव का चार्ज आता है और इस पर आपका क्या आता है, पॉजिटिव का चार्ज आता है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ का जो बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वह हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा यानी कि खींच लेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो मोनो हैलो एल्केन है उसको बनाने की विधियां क्या क्या होती हैं। तो हेडिंग लगाएंगे मोनो हैलो एल्केन बनाने की विधि। तो हेडिंग आप क्या डालेंगे कि मोनो हैलो एल्केन बनाने की विधि। मोनो हैलो एल्केन बनाने की विधि क्या है, मोनो हैलो एल्केन बनाने की विधि, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलो एल्केन, ठीक। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलो एल्केन यानी कि मोनो हैलो एल्केन को बनाने की विधि। तो इसमें पहली विधि जो आपका है वो है, यानी कि पहली विधि इसकी क्या है, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा यानी कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा पहली जो प्रिपरेशन मेथड है, यानी कि पहली जो बनाने की विधि है हैलो एल्केन को, वो भी मोनो हैलो एल्केन को, वो पहली विधि आपका क्या है कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो एल्केन क्या चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्केन क्या चीज होता है और हैलोजनीकरण क्या चीज होता है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे एल्केन क्या होता है। इसके पिछले यानी कि इसके पहले लेक्चर में हम आपको बताए थे, जैसे जब शुरुआत कर रहे थे, जब हैलो एल्केन की शुरुआत कर रहे थे वहां पे आपको बताया गया था कि एल्केन यहाँ पे क्या है, यानी कि जो आपका एल्किल हैलाइड होता है उसमें एल्किल ग्रुप का क्या होता है यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्केन है। तो देखिए जो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ये क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, यानी कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन क्या है आपका CnH2n+2 है। अब यहाँ पे n जो होता है वह कार्बन की संख्या होता है, n क्या होता है, कार्बन की संख्या होता है कि n अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा। क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पे आप n रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे CH4 मिलेगा। क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा। अगर आप 2 रखेंगे तो C2H6 मिलेगा। 3 रखेंगे तो C3H यानी कि 8 मिलेगा, ठीक है। ये आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, इसका नाम मेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका कि एल्केन, ये तो आपका एल्केन है। इसी की अभिक्रिया हमको कराना है किससे, देखिए यहाँ पे क्या है, हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजन यहाँ पे क्या है, हैलोजन है। हैलोजन का मतलब क्या आपका, यक्स। यक्स का मतलब क्या, जिसमें आपका क्या आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन भी आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, ठीक है। स्टार्टिन आपका यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पे इसको नहीं लिया जाता है। क्लियर ना। इसका जो कंपाउंड मिलता है बहुत रेयर मिलता है, ये किसका, स्ट्राटीन का, बहुत कम मात्रा में मिलता है इसका कंपाउंड, इसीलिए यहाँ पे इसको नहीं लिया जा रहा है। क्लियर। चलिए देखिए, तो जैसे एल्केन हो गया, एल्केन में आपका क्या हो जाएगा, CH4 हो सकता है, C2H6 होता है, C3H8 भी हो सकता है, ठीक है। और आपका जो हैलोजन होता है, हैलोजन में आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। क्लियर।
चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा आपको समझ में आ गया एल्केन क्या रहेगा यहाँ पे और हैलोजनीकरण का मतलब क्या है। तो एल्केन की अभिक्रिया अगर आप किसी हैलोजन से कराते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। क्लियर, यानी कि फिर से एक बार हम रिपीट कर दें, एल्केन की हैलोजन से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो वह जो अभिक्रिया मिलती है उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हैलोजनीकरण बोलते हैं। क्लियर, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं पहला आपका CH4 हम ले रहे हैं। क्या है, CH4। देखिए इसकी अभिक्रिया अगर हम Cl2 से कराएं, किससे कराएं, Cl2 से कराएं, यानी कि हमने पहला जो एल्केन ले लिया है, क्या ले लिया है, CH4 ले लिया है, यानी कि मीथेन ले लिया है, उसकी अभिक्रिया किससे कराना है हमको, Cl2 यानी कि क्लोरीन से कराना है। देखिए जो आपकी फ्लोरीन होती है, क्लोरीन कल हम आपको यानी कि कल हम यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि जो हाइड्रोजन होती है उसकी रिएक्टिविटी आर्डर क्या होती है, कार्बन के सापेक्ष, यही ना। तो उसमें जो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड होता है किसके किसके बीच में बनता है, यानी कि फ्लोरीन और कार्बन के बीच में बनता है। तो फ्लोरीन जब यहाँ पे जुड़ता है तो यानी कि जब फ्लोरीन अभिक्रिया करता है तो यह बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, यानी कि कहने मतलब इतनी तेज अभिक्रिया होती है, यहाँ पे ब्लास्ट भी आपका हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे यानी कि जो फ्लोरीन होती है उसकी रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप ले लेंगे क्लोरीन। तो यह जो प्रेजेंस यानी कि यह जो अभिक्रिया होती है वह सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। और आप ये भी जानते हैं, अभी हम इसकी क्रिया विधि बताएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। और HNU लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी, जो मैकेनिज्म होगी, जो क्रिया विधि होगी वह मुक्त मूलक होगी। क्या होगी, मुक्त मूलक, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। यानी कि जो यह जो रिएक्शन होगी वह फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। क्लियर ना। तो आपका क्या बनेगा, देखिए CH3 बन जाएगा और यहाँ पे Cl। क्लियर, क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे Cl बनेगा और प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, HCl मिलेगा। आपको ये समझ में आ रहा है कैसे हुई है, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए जो कार्बन है, देखिए जो आपका हाइड्रोजन है, सभी चारों हाइड्रोजन आपका कार्बन से लगे हुए होंगे। किससे लगे हुए होंगे, कार्बन से लगे हुए होंगे। और यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन आपका क्या, क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य आपका सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। एक यानी कि ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। देखिए इसको CH4 को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ पे आपका H। और Cl2 को भी हम ऐसे बॉन्ड के रूप में दिखा दे रहे हैं, ये देखिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl, यानी कि इतना पार्ट आपका निकल जाएगा। देखिए इतना पार्ट आपका निकल गया तो आपका क्या बचा, यहाँ पे CH3 बचा और यहाँ पे Cl। ये ऐसे नहीं निकलता है, अभी हम क्रिया विधि में आपको समझाएंगे। इसमें इसके बीच में कौन सी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया पाई जाती है। कौन सी, फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए देखिए यहाँ से आप H निकाल दीजिए, यहाँ पे आप Cl निकाल दीजिए, क्या निकल गया आपका HCl। देखिए यहाँ पे आपका HCl बन गया। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे देखिए CH3 बचा और यहाँ पे आपका Cl बचा, इसको ले आकर के जोड़ दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यहाँ पे ले लें CH3, अभी हम इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, यानी क्रिया विधि इसकी हम अभी बता रहे हैं। ये देखिए आपका CH2 है और यहाँ पे अब आपका CH3 हमने ले लिया। इसकी अभिक्रिया अगर आपको अब यहाँ पे करानी है Br2 से, किससे करानी है, Br2 से और HNU की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया आपको करानी है। CH3 CH2 और यहाँ पे भी आपका क्या है, CH3 है। अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है, अब यहाँ पे दो कंडीशन, यहाँ पे देखिए केवल एक ही कार्बन था,
केवल एक ही कार्बन था और 4 हाइड्रोजन था, तो बड़े आसानी से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस करके, यानी कि एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ आपका निकल गया और आपका जो Cl एक ठो बचा वो इस Cl आपका CH3 पे जाकर के जुड़ गया और आपका यहाँ पे CH3Cl, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, मेथिल क्लोराइड इसका सामान्य नाम हो जाएगा और क्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगर IUPAC नाम और साधारण नाम में दिक्कत होगी तो इसके पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाए हैं IUPAC नाम भी और साधारण नाम भी निकालना। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पे आगे। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ठो Br। पहली कंडीशन देखिए क्या होगी, हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना दे रहे हैं और इसके बाद हम बताएंगे कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा। ठीक, तो CH3 यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या बचा CH2 और यहाँ पे आकर के आपका जुड़ गया Br और प्लस यहाँ पे आपका क्या निकल गया, HBr निकल गया। पहली तो कंडीशन ही होगी, यानी एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया। और दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बन गया बनेगा, देखिए एक कंडीशन ये हो सकती है कि Br जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका क्या बनाएगा, देखिए CH3 CH2, यहाँ पे CH3 है तो जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे एक CH बचेगा और यहाँ पे आपका Br जुड़ गया और प्लस यहाँ से भी आपका HBr आपका निकल गया। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा या कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे अगर आप इसको चेक करें, ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट बना है आपका कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसके बोलते हैं, किसे बोलते हैं, कैसे निकाला जाता है, पिछले क्लास में हम लोग आपको यानी कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, वहां पे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर? तो एक बार फिर से यहाँ पे हम जरा उसको रिपीट कर दें। जैसे देखिए, अगर जो हाइड्रोजन है वह एक कार्बन पहले कार्बन पर ही लगा है और वह जो कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो आपका क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो यह आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, जो 2 डिग्री होता है, जो हम यहाँ पे आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहे हैं, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद तब जाकर के आपका 1 डिग्री। यानी कि जो मुक्त मूलक होता है, जैसे आपका कार्बोकेटायन होता है जिसको आप हिंदी में कार्बोधनायन बोलते हैं, कार्बोधनायन को अगर आप चेक करें तो जो 3 डिग्री कार्बोधनायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा अस्थायी होता है। उसके बाद आता है आपका 2 डिग्री, उसके बाद आपका आता है 1 डिग्री। ठीक उसी तरीके से जो आपका फ्री रेडिकल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, मुक्त मूलक। अभी इसकी क्रिया विधि में हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे मुक्त मूलक बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मुक्त मूलक बन जाता है। तो जो मुक्त मूलक होता है वो 3 डिग्री क्या होता है, सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। 3 डिग्री जो 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक होता है वो बहुत अस्थायी होता है। तब उसके बाद आप यानी कि दूसरे नंबर का आता है आपका 2 डिग्री और सबसे कम अस्थायी आपका क्या होता है, 1 डिग्री। तब तो अब यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। जी हाँ, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये दूसरा वाला, यानी कि जो 2 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अस्थायी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है वो अस्थायी प्रोडक्ट है, तो यही प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। ये भी प्रोडक्ट आपका बनता है, ये भी प्रोडक्ट आपका बनता है, लेकिन मान लीजिए अगर यह आपका 55% बनेगा, यह आपका 55% बनेगा तो यह आपका 45% ही बनेगा, इससे कम ही यह बनेगा। तो यह जो होता है यह मेजर प्रोडक्ट बनता है और यह जो होता है यह माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे जो 1 डिग्री होता है वो बहुत कम अस्थायी होता है और 2 डिग्री होता है उससे ज्यादा अस्थायी होता है और 3 डिग्री जो होता है वह सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। और क्या अस्थायी होता है, मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक अगर 3 डिग्री है तो वो सबसे ज्यादा अस्थायी होता है और 2 डिग्री है तो वह 3 डिग्री से कम होता है लेकिन 1 डिग्री से ज्यादा अस्थायी होता है और जो 1 डिग्री होता है वह सबसे कम अस्थायी होता है। क्लियर? तो ये है आपका। तो हम क्या सीख रहे हैं, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम मोनो हैलोएल्केन बनाने की विधि देख रहे हैं, यही ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जरा इसको चेक करिए। यहाँ पे CH3Cl और प्लस आपका HCl बना था। अब हम दूसरा वाला एग्जाम्पल आपका रब कर रहे हैं इसको। क्लियर? चलिए अब पहला एग्जाम्पल देखिए। जैसे देखिए पहला जो एग्जाम्पल है, इस पहले वाले एग्जाम्पल में जो रिएक्शन होती है वह यहीं पर नहीं रुकती है।
यानी कि जो रिएक्शन है आपका वो यहीं पर नहीं रुकती है। यहाँ पे देखिए जो Cl2 हमने लिया है, या Cl2 यहाँ पे एक ही परमाणु नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ढेर सारे परमाणु होंगे, क्लियर ना Cl2 के। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो Cl यानी कि जो आपका CH3Cl बना है, अब यहाँ पे CH3Cl जो हो गए, यानी कि CH3Cl है, या फिर Cl2 से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका CH3Cl है या फिर Cl2 से रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन को और विस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर देगा, ठीक है। वही आपका HNO की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए CH2 और यहाँ पे Cl एक पहले से था, एक Cl और इस पे आकर के जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, CH2Cl2। इसका नाम आपने क्या देखा, साधारण नाम मेथिल क्लोराइड। ये क्या था, मेथिल क्लोराइड था। ये क्या था, मेथिल क्लोराइड था। ये आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, मेथिल डाइक्लोराइड हो जाएगा, या इसका IUPAC नाम बोले तो डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्लियर। यानी कि मेथिल डाइक्लोराइड हो जाएगा। अच्छा, ये हम डाई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका Cl कितना है, 2 है, क्लियर। अब देखिए, अब कि ये यहीं पर नहीं रुकती है और आगे प्रोसीड हो जाएगी। यहाँ पे Cl2 का एक और अणु आएगा, यानी कि CH2Cl2 है, और फिर सॉरी हमने, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे फिर से जो Cl2 है यह रिएक्ट कर जाएगा, आपका यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, CHCl3 यहाँ पे बन जाएगा, और वही आपका यहाँ से निकलेगा -HCl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, इसमें भी -HCl आपका रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और बचा है, फिर यह एक बार रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि CHCl3 फिर यह Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका बनेगा यहाँ पे CCl4 बनेगा। अगर आप यहाँ पे चाहें कि मोनो, यानी कहने का मतलब मेथिल क्लोराइड अगर आप प्राप्त करना चाहें, यानी कि मोनो एल्किल हैलाइड अगर आप प्राप्त करना चाहें, तो यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि यह अभिक्रिया जो होती है वो रुकती ही नहीं है। यह अभिक्रिया जो होती है वो रुकती ही नहीं है, जिसके कारण इसका प्रिपरेशन हम लैब में नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इसका प्रिपरेशन आपका फैक्ट्रियों में होता है। तो इसका नाम अगर बोले तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन है। जैसे यहाँ पे क्या बोले, मेथिल डाइक्लोराइड, या इसको बोल सकते हैं मेथिल ट्राइक्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथिल ट्राइक्लोराइड, मेथिल ट्राइक्लोराइड, ये सिंपल नाम हम लिख रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, मेथिल। अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन हो गया, तो 4 को टेट्रा बोलते हैं, मेथिल टेट्राक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, मेथिल टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, क्लियर ना। फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर दें। यहाँ पे हमने, यानी कि हम प्रिपरेशन क्या सीख रहे हैं, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम सीख रहे हैं मोनो हैलो एल्केन बनाने की विधि। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे कोई भी एल्केन ले लिया है, पहले हमने CH4 ले लिया था, यानी मेथेन ले ली था, उसकी अभिक्रिया हमने Cl2 से करा दिया था। तो जब Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ से देखिए H और यहाँ से Cl आपका रिप्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा, HCl आपका बना लेगा, और यहाँ पे जो आपका CH3 है इस पे Cl आपका आकर के जुड़ जाएगा, यानी क्या बना लेगा, CH3Cl बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड, या IUPAC नाम बोले तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्लियर ना। वहीं फिर ये जो आपका CH3Cl है या फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अभिक्रिया कर जाएगा, तो आपका देखिए ये प्रोडक्ट बना लेगा, यानी मेथिल डाइक्लोराइड बना लेगा। अब फिर जो मेथिल डाइक्लोराइड है या फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, CH3Cl3 यानी कि मेथिल ट्राइक्लोराइड बना लेगा, ठीक। यानी कि CHCl3 फिर से यह प्रोसीड हो जाएगा आगे, और आपका फिर Cl2 से रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका क्या बना लेगा, CCl4 बना लेगा। CCl4 बोले तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, यानी कि इसकी क्रियाविधि। जो आपका क्रियाविधि होता है, यानी कहने का मतलब ये कैसे अभिक्रिया होती है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने स्टेप में अभिक्रिया पूरी होती है, उसको अब यहाँ पे देखना है,